जेंगिस, क्या है मेरा? मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो, मेरी तरफ देखो। सुनो, तुमने अभी अभी जो वादे किए अगर वो निभाओगे जेंगिस, क्या उसके बाद अच्छे इंसान बन सकते हो? मुझे अभी बता दो। अब मैं तुमसे और दुखी नहीं होना चाहती। हम अच्छे इंसानों की तरह अलग होकर अपने रास्ते चुन सकते हैं। ऐसा मत कहो मेरा। मैं कसम खाता हूं, मैं पूरी तरह बदल जाऊंगा। मेरी बात पे यकीन करो, मैं गलत नहीं करूंगा। जेंगिस, किस तरह की जुदाई? तुम मेरी बीवी हो, मेरी पत्नी हो। मैं तुम्हें और अपनी गुड़िया को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तुमसे यह वादा करता हूं, मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं बदल जाऊंगा। एंसी, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक नहीं हूँ तानिर, बिल्कुल भी नहीं। आतिफ ने अभी अभी जो कहा उसके बाद मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ, तुम ही बताओ। हम और कुछ नहीं कर सकते। उसे हमारे बारे में पता चल गया, लेकिन उसे नहीं पता हमने उसके पापा के साथ क्या किया। कुछ तो अच्छी बात है ना? हाँ, सही कहा। यकीन मानो, हम हमारे लिए बहुत अच्छी जिंदगी बनाएंगे। हमारे पास बहुत पैसे हैं। हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे और अच्छी जिंदगी जिएंगे। ठीक है? ठीक है। चलो चलते हैं। ये क्या है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। तानिर, ये सब क्या है? ये आप कर क्या रहे हैं? छोड़ो मुझे। तुम दोनों को एकराम सैनाल के मर्डर केस में गिरफ्तार किया जाता है। तुम लोगों के पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। क्या बकवास है? तुमने जो फोन पर कहा था वो सुनो। तानिर, एकरम को मारते वक्त तुमने कहा था सब ठीक होने वाला है, लेकिन कुछ नहीं हुआ ना? मैंने कहा था ना, ये सब बातें फोन पर मत किया करो। क्या ये सच नहीं? हवा में तो पुल बांधे हुए हैं हमने, असलियत में तो कुछ और है। अगर एकरम को नहीं मारते तो अभी तक हमारा काम तमाम हो जाता। नसीब समझो कि ऐसा नहीं हुआ। ये कहां से आया? तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? तुम्हारे फोन्स कोर्ट के ऑर्डर से 3 महीने से टैप किए जा रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन ये वाला सबसे अच्छा है। हर किसी की जिंदगी तुमने बर्बाद की। हर एक चीज के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। गोल! गोल हो गया। सेलिन, तुमने तो पुराने दिन याद दिला दिए। हाँ यार, मेरे जो दोस्त। बॉल फेंकेगा वही लाएगा। हाँ ठीक है, मैं ले आऊंगा। आतिफ भैया। सेलिम,
कैसे हो? आप जेल से बाहर आ गए भैया। हाँ, मैं आ गया। लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा नहीं होगा। सेलिम, देखो, मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आया हूँ उन सब बातों के लिए और मुझसे हुई गलतियों के लिए, जैसे कि एक्सीडेंट। मेरी वजह से जो कुछ भी हुआ, उन सभी बातों के लिए। मैंने तुमसे काफी साल छीन लिए, मैं उन्हें वापस तो नहीं लौटा सकता, लेकिन अब से मुझे मेरी जिंदगी से सिर्फ एक चीज चाहिए, तुम और तुम्हारी दीदी खुश रहो। सेलिम, मैं तुमसे दिल से माफी मांगता हूं। क्या तुम मुझे माफ करोगे? हाँ आतिफ भैया, आप अच्छे इंसान हैं। सेलिम! दीदी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सेलिम, चलो चलते हैं। अरे अरे दीदी, ओह नो। चुप रहो, चलो। लेकिन दीदी, आप कर क्या रही हो? अंदर चलो, चलो। लेकिन दीदी यार। सराय, तुम आ गई। सेलिम, सराय, क्या बात है? कुछ नहीं आंटी, कुछ नहीं हुआ। आपने आतिफ भैया से बात क्यों नहीं की? वो आपसे माफी मांगने आए थे। कुछ चीजें माफी मांगने से खत्म नहीं होती हैं, समझ गए ना तुम? नहीं होती। अरे यार। सेलिम, अंदर आओ, हाथ मुंह धो लो, जाओ। Yürek acıtır, canlar olmayınca dayanır mı söyle, o kadar basit kolay mı yaşadığımı anlamazsın oysa, uzağında kalır mı bu can, buna dayanır mı? Bakma sen onlara, herkes söyler bildiğini, yol alır yalan yanlış günahlar. Bu geçen yıllarım ardına bile bakmadan, her şey güzel olsun diye harap oldu. Yürek acıtır, canlar olmayınca dayanır mı söyle, o kadar basit kolay mı yaşadığımı anlamazsın oysa, uzağında kalır mı bu can, buna dayanır mı? Bakma sen onlara, herkes söyler bildiğini, yol alır
insan her şey güzel olsun diye harap oldu. तुम तो ऐसे पैकिंग कर रहे हो जैसे कभी आओगे ही नहीं। इन्हें तो छोड़ दो। एडम, अभी एम्स्टर्डम बहुत ठंडा है और शायद मैं वापस कभी ना आऊं। हाँ ठीक है, मत आना। वैसे भी यहां तुम्हारा रखा ही क्या है। ऊपर से सराय भी तुमसे गुस्सा है, और तुम चाहो तो उसे हासिल कर सकते हो। एडम, मैं ऐसा क्यों करूंगा? छोड़ो भी, पुरानी बातों को भूल जाते हैं। एडम, मुझे उसे हासिल क्यों करना चाहिए, बताओ मुझे। सिराय प्रेग्नेंट थी। बूजे को जैसे ही पता चला उसने मुझे मैसेज किया था, और मैं बहुत खुश था कि मैं चाचा बनूंगा, लेकिन उसने जाकर एबॉर्शन करवा लिया। आतिफ, तुमने सच में ऐसा किया? तुमने हमारे बच्चे को मारा? मैं यहां नहीं था तो तुमने हमारे बच्चे को मार डाला? ये मेरी जिंदगी है, मेरा बच्चा था। मैंने तुमसे कुछ मांगा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारा बच्चा, इसका क्या मतलब है सराय? ये फैसला तुम अकेली नहीं ले सकती। तुम्हें इसका कोई हक नहीं था सराय। तुम मेरे फैसलों पर सवाल उठा रहे हो? माना तुमने खोया है, लेकिन मैंने भी खोया है। मेरे भी पापा नहीं रहे, मेरा परिवार बिखर चुका है। सिर्फ तुमने अकेली नहीं इसकी कीमत नहीं चुकाई है, हम सब ने इसकी कीमत चुकाई है। मैंने जानबूझकर वो एक्सीडेंट नहीं किया था, पर तुमने जानबूझकर हमारे बच्चे को गिरा दिया सिराय। ऊपर वाला सलामत रखे। शुक्रिया। तुम्हारे डैड के बारे में सुन के बुरा लगा। जानता हूं। तुमने सबकी जिंदगियां बर्बाद कर दी। ये सब कुछ जो भी हुआ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। उम्मीद करता हूं बाकी सब वक्त के साथ ठीक हो जाए। बाकी सब मतलब? बाकी सब मतलब हम सब। जो भी बचे मैं उनकी बात कर रहा हूं। बाद में मिलते हैं। मैंने ये सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि तुमने कहा, लेकिन शायद वो नहीं लेगी। देखते हैं। ये मेरा काम है सर। मैं चाहता हूं कि आगे चलकर उसे काम आए। ये उस पर है कि बड़े होने के बाद उसे ये लेना है या नहीं, लेकिन मैं ये करना चाहता हूं। बेटी, तुम्हारा पेट भर गया या कुछ और मंगाऊं मैं? मेरा पेट नहीं भरा पापा। नहीं सनम नहीं, अगर तुम्हारा पेट नहीं भरा तो सैलेड खा लो। लो खा लो। सैलेड से क्या होता है? क्या उससे पेट भर जाता है क्या? मुझे एक खास जगह पता है जहां पर बहुत अच्छी कुल्फी मिलती है, चलें? हाँ? भाई जरा बिल लेकर के आना। हाँ? सुजान आंटी, आओ बेटी। खाना तैयार है। और सिराय, ये एक्सप्रेस डिलीवरी या कुरियर से आया था। सेलिम के लिए है। आपने खोला नहीं? मैंने सेलिम को दिया था, लेकिन उसे समझ नहीं आया।
सेलिम के लिए उसने $50 लाख डिपॉजिट किया है। क्या? तुम क्या कर रही हो सुजान? तुम कायसरी से वापस क्यों आई? मेरे पेरेंट्स बूढ़े हैं और मेरी मेरे भाइयों के साथ नहीं जमती। एक ना एक दिन इंसान बोझ बन ही जाता है। मैं ये सब नहीं सह पाई और वापस आ गई। तुम आ गई थी तो मुझे खबर क्यों नहीं की? तुम कहाँ रह रही हो? मैं आपको क्यों बताऊं रेमजी? आपने एक दुश्मन की तरह मुझे घर से निकाल दिया था। अब मैं एक पुराने पड़ोसी के घर पर 2 विधवाओं के साथ रह रही हूं। तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है। हमने एक दूसरे के साथ इतने साल गुजारे हैं सुजान। खुशी में भी और गम में भी। तुम इस तरह किसी और के घर में नहीं रह सकती। ऐसा अब नहीं चलेगा। वो घर तुम्हारा ही है, भले ही हमारे रास्ते अलग हो गए हैं, लेकिन इतने साल तुम उस घर में ही रही हो। तो दोस्तों, ये तय रहा, मेलिस यहाँ रहकर यहाँ का बिजनेस संभालेगी। मैं एम्स्टरडैम ऑफिस में रहूंगा। हम हमेशा टच में रहेंगे और बातें होती रहेगी। कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो सुलझा लेंगे। शुक्रिया। इस मीटिंग को यहीं खत्म करते हैं। मेलिस, तुम कुछ देर रुकोगी? देखो, मैं तुमसे एक जरूरी बात पूछना चाहता हूं। क्या तुम्हारा शादी का इरादा है? मेरा मतलब है तुम खुश रहोगी, नहीं तो हम हमारे दुख की वजह से इस कंपनी को कंगाल कर देंगे। ठीक है, वादा करती हूँ। मैं ट्राई करूंगी आतिफ। ठीक है, डील। आतिफ सर, मैंने इनको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। ये क्या है? मैंने तुमसे साफ साफ कहा था मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ये सेलिम के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है, ताकि जब वो बड़ा हो जाए तो उसका सही इस्तेमाल कर सके। मैं नहीं ले सकती। सराय, शायद तुम समझी नहीं। ये तुम नहीं तय कर सकती, सेलिम तय करेगा। जब वो 18 साल का होगा और अगर उसे नहीं चाहिए होगा तो वो मुझे वापस करेगा। अब मुझे फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट जाना है, मुझे देर हो रही है। सराय, तुम प्लीज शांत हो जाओ। आतिफ ने ये नेक इरादे से ही किया है, क्योंकि वो तुम्हारे भाई से बहुत प्यार करता है। मेलिस, ना ही मुझे और ना मेरे भाई को इनकी मदद की कोई जरूरत है।
हम पहले घर जाएंगे, उसके बाद एयरपोर्ट। सराय मैडम, कोई एम्बुलेंस को फोन करो। सराय मैडम, एम्बुलेंस को बुलाइए। सराय मैडम, सराय मैडम, मेलिस मैडम को खबर करो। एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। सराय हेलो, मैडम, हमें सराय तुरंत एक मैडम, एम्बुलेंस आप सुन पाइए चाहिए। मुझे? प्लीज जल्दी से भेजिए। एड्रेस सराय लिख मैडम, लीजिए, क्या शलाल हो गया कंपनी, आपको? रोड नंबर 12। सराय मैडम। हाँ बोलो मेलिस। हेलो आतिफ, मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है और तुम्हें मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी होगी। मैं सुन रहा हूँ, बोलो क्या हुआ है मेलिस। एक्सक्यूज मी, सराय अंडा किस रूम में है, आप बताएंगी प्लीज? रुक जाइए, मैं देखती हूँ। 3rd फ्लोर पर है, रूम नंबर 306। ठीक है, शुक्रिया। इस कमरे में। आराम करो, ठीक हो जाओगी। सराय तुम ठीक हो? फिक्र मत कीजिए, ये बिल्कुल ठीक है। मैं ठीक हूँ, मैं घर जा सकती हूँ? देखिए मैम, इन दिनों थकान होती ही है, ये नॉर्मल है। आप थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं बाद में चेकअप के लिए आ जाऊंगी। कंग्रेचुलेशंस। तुमने अबॉर्शन नहीं किया, तुम कर ही नहीं पाई। तुमने मुझसे क्यों छुपाया? मैं नहीं कर पाई। मैं नहीं चाहती थी बच्चे की वजह से तुम मेरे पास आओ। समझ नहीं आया तुम्हें कैसे बताऊं। तुम सच में मुझसे इतनी नफरत करती हो? नहीं, बहुत प्यार करती हूँ। इतना प्यार करती हूँ कि मुझे दर्द होता है। सच कह रही हूँ। आज मैं अब्रॉड जाने वाला था क्योंकि मैं तुम्हारी नफरत सह नहीं पाता, लेकिन अब मेरे पास सब कुछ है। तुम हो और हमारा बच्चा भी। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा सराय, कभी नहीं। ओ, ये कितना क्यूट है। हाँ,
ओह, बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिख रहा है ना। कैसा लग रहा है बेटी? पता नहीं, समझ नहीं आ ये रहा। 5वां लॉलीपॉप है और अभी तक इसे टेस्ट पता नहीं चला। सेराय, एल्वान को ये दे दो। शुक्रिया आंटी। मैंने कितनी बार कहा सेराय, बच्चे के लिए माँ का दूध ही सबसे बेहतर होता है। तुमसे कहा था प्याज वगैरह खाया करो, तुम सुनते ही नहीं। देखो अब दूध नहीं बन रहा। इन बातों का ख्याल रखो। बेटा जाओ, जाकर आतिफ भैया से अच्छी से सीडी लेकर के आओ। सब लोग साथ मिलकर देखेंगे। हैं? मुझे नहीं समझ आता अच्छी सीडी का मतलब क्या है। मुझे समझ आता है, लेकिन शायद भैया के पास ऐसी सीडी नहीं है। हाँ तुम सही कह रहे हो, सही कह रहे हो बेटे। मजे करो। अरे वाह, शुक्रिया। बाप बनने के बाद इसकी चाल ढाल ही बदल गई है। हाँ, कितना पोज मार रहा है ना। हम आपसे भी मिलते हैं जरूर। सच में? अरे मजाक कर रहा था, आ जाओ। क्या यार। ओ ओ ओ फुआद साहब आए कि नहीं? वो बस आते ही होंगे। दुल्हे भाई कुछ अच्छा सा बजा दो यार। हैं? हाँ बताओ, आप क्या चाहते हो? जो तुम्हें अच्छा लगे। क्या हुआ? हेलो। आइए फुआद भाई। अंकल, वेलकम। आइए फुआद भाई। आप कैसे हो फुआद भाई? शुक्रिया। आइए आइए फुआद साहब। ओ जरा देखो तो कितनी क्यूट है ये। अरे इसकी क्या जरूरत थी? ये आप क्या कर रहे हैं अंकल? ये शगुन है, मेरा आशीर्वाद है। शुक्रिया। शुक्रिया। हाँ कहिए, आपको कौन चाहिए? देखिए, क्या आप ये सराय को दे सकते हैं? वो घर पर ही है, आप चाहो तो मिल सकते हो। मैं उसे तकलीफ नहीं देना चाहता, आप ये दे दीजिए। डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। सराय मैडम, आपसे कोई मिलने आया था, वो ये देकर गए हैं। कौन? उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। अंकल थे। देखा, लोग ऐसे ही नहीं कहते हैं कि खून का रिश्ता ही आखिर सच्चा होता है। सुनो मेरान, ये सिक्योरिटी की नौकरी बहुत ही अच्छी है, इसमें इंश्योरेंस भी मिलेगा। मैं पूछूं क्या? नहीं पूछेंगे जेंगिस। तुम ये चाहते हो कि मैं उसे ये कहूँ कि सबको निकाल के तुम्हें रख ले? हाँ? नहीं यार, मैं उन्हें निकालने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ। जेंगिस मेरी जान, अब तुम्हें तय करना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अंकल, अंकल, अंकल।
कहाँ जा रहे हैं? मेरी बेटी, अपनी पोती से मिले बगैर जा रहे हैं? मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अंदर आकर तकलीफ नहीं देना चाहता था। अंकल, ये मेरा घर है, सेलिम का घर है, आपकी पोती का घर है। आपके अलावा हमारा है ही कौन अंकल? ओह, मेरी पोती कैसी है वो? कैसी दिखती है वो? अच्छी है, मुझ पर गई है अंकल। तुम्हारी बच्ची है, तुम पर ही तो जाएगी। अगर मैं आपकी बेटी हूँ तो वो आपकी पोती है। वो दादाजी किसे बुलाएगी? हाँ, मेरी बच्ची, मेरी सराय। अंकल, अंदर चलिए, आइए ना, चलिए आइए। मेरे अंकल आए हैं। अरे मेरे शेर, कैसे हो तुम? हाँ, रेमजी भाई आइए। अरे आइए आइए रेमजी भाई। तुम्हारा शुक्रिया। आइए अंकल। शुक्रिया। आजा मेरी बच्ची। बेटी, देखो दादाजी। हाँ हाँ, देती हूँ। अरे वाह। बैठिए ना अंकल। हाँ, आइए आइए रेमजी भाई। आपको देखकर अच्छा लगा। वेलकम रेमजी भाई। शुक्रिया। बुशरा, अंकल के लिए भी एक प्लेट लगा दीजिए। अंकल, मैं खाना परोसती हूँ। नहीं नहीं, बस थोड़ा ही देना। अंकल, ये बिल्कुल मेरी तरह दिखती है ना? हाँ बेटा, कहीं का। तुम्हारी तरह ही।